तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखो, दो चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, एक डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड और स्टॉक्स टू वॉच ऑन मंडे, यानी कि कल के दिन कौन कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। उस लिस्ट में वेदांता का भी नाम है, तो रीजन क्या है, आखिर क्यों उसका नाम कल के हाईलाइटेड स्टॉक में से रखा गया है, तो वो भी हम जानेंगे। और सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे VPPL यानी कि वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में, जो कि वेदांता की नई डीमर्ज्ड एंटिटी होने वाली है। क्या कुछ कहानी है, कितने फ्री शेयर्स मिलने वाले हैं, कैसे मिलेंगे, क्या कैलकुलेशन है, सारी कुछ हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे बस इतनी थी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एफर्ट अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे, तो कमेंट में एक अपना ओपिनियन मेंशन करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, वेदांता की क्लोजिंग वगैरह हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो आप यहाँ पर देख लेना। मैं जल्दी से बस आपको यहाँ पर पूरा सिनेरियो जो है वो दिखा दे रहा हूँ। मैं डायरेक्टली आपको लेकर आता हूं जो भी मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक से रिलेटेड। तो अगर हम यहाँ पर लेटेस्ट बात करें तो अगर हम टोटल 5 स्टॉक्स देखें जिसकी हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड नजर आती है, उसमें आपको वेदांता और इन्फोसिस जैसे दिग्गज नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे इस लिस्ट में नंबर 1 का स्पॉट जिसने हासिल करा है वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड की अगर आप टोटल यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखते हो तो वो लगभग 13% के आसपास है, यानी कि 12.9% के आसपास आपको यहाँ पर इसकी डिविडेंड यील्ड देखने को मिलती है। अराउंड 76 म्यूचुअल फंड्स ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी होल्डिंग्स बनाई हुई अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करा गया है, और फिलहाल में स्टॉक को 4 स्टार जो है वैल्यू रिसर्च की तरफ से मिले हुए हैं, यानी कि एक अच्छा खासा सिनेरियो वेदांता लिमिटेड का अभी भी आफ्टर डीमर्जर भी बना हुआ है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो निकल कर आती है कंपनी वो है गुजरात पीपावाव पोर्ट, जो कि 6.9% का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड दे रही है, और अराउंड 9 म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में इसको इंक्लूड करा है। तीसरे नंबर पे आता है कैस्ट्रॉल लिमिटेड, 4.7% की डिविडेंड यील्ड है, 13 म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। चौथे नंबर पर है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 4.5% का डिविडेंड यील्ड है, और 156 ह्यूज नंबर है, 156 म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दी है। और लास्ट पे आता है इन्फोसिस लिमिटेड, जो कि 4.2% का डिविडेंड यील्ड देते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पर बेहतरीन 244 यानी कि 244 म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दी है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर डिविडेंड यील्ड के बारे में, जिसमें नंबर 1 स्पॉट हासिल करा है वेदांता लिमिटेड ने। एंड जो सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी स्टॉक्स टू वॉच ऑन मंडे, यानी कि कल के दिन कौन कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है, तो उसमें आपको टाइटन, ओला इलेक्ट्रिक, हिटाची और वेदांता का नाम नजर आ रहा है। क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली वेदांता के लिए है, तो हम लोग रीजन केवल वेदांता का ही जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स हैं। फिलहाल में मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ डायरेक्टली वेदांता पर, और वेदांता में भी स्पेसिफिकली जो है स्टॉक वो है वेदांता एल्यूमिनियम यानी कि VAML। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि वाल्को, जिसको यहाँ पर प्रेफर्ड बिडर की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है, जो बॉक्साइट ब्लॉक है ओडिशा में, और ये न्यूज मैं आपको पहले से बता चुका हूं। लेकिन फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखोगे इस न्यूज के मायने इतने हैं कि कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करा जा रहा है कि आपको इस स्टॉक को एटलीस्ट अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें रखना चाहिए, ताकि इसमें जो भी अप्स एंड डाउन हो उसको आप इजिली मॉनिटर कर पाओ। तो माइनिंग ब्लॉक यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1822 हेक्टेयर है, जिसका एस्टिमेटेड बॉक्साइड रिजर्व जो है वो 248 मिलियन टन है, और यहाँ पर ये जो कंपनी को दिया गया तो डेफिनेटली अपने आप में काफी बड़ी बात बन जाती है। चलो, अब यहाँ पर ये हो गई बात दोनों जो न्यूज निकल कर आ रही थी वो। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ VPPL, जो एक नई कंपनी होने वाली है, वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ठीक है, अब पूरी कहानी समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या है। देखो, यहाँ पर एक चीज अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जब ये न्यूज निकल कर आई थी ना कि वेदांता लिमिटेड जो है वो एक और डीमर्जर करने वाले हैं, तो लोगों को जब पता चला था कि जो कंपनी है वो रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, तो वहां पर लोगों को लग रहा था कि बहुत दिग्गज कंपनी है और कमाई के मामले तो इसने छप्पर फाड़े होंगे। ऐसा है नहीं। कंपनी की कमाई अगर आप देखोगे ना तो केवल और केवल 1.26 करोड़ है। 1.25 करोड़ की कमाई है कंपनी की। 1.25 करोड़, आप समझ रहे हो कि जहां 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है बाकी कंपनी का, ये केवल 1.25 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। तो यहाँ पर डीमर्जर क्यों हो रहा है? आखिर इतनी छोटी सी कंपनी का, इतनी छोटी सी कमाई करने वाली कंपनी का डीमर्जर क्यों किया जा रहा है? उसका मेन रीजन ये है कि इस कंपनी के पास आप देखोगे तो 2,264 एकड़ लैंड है, यानी कि आप यहां पर देखोगे तो ये इनके लिए, मतलब वेदांता के लिए लैंड बैंक बनता है, और ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। कमाई अभी फिलहाल में नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो इनके पास जमीन है ना, वो इतना बड़ा खजाना बन जाता है ना कंपनी के लिए कि आने वाले टाइम में इससे रेवेन्यू जनरेशन कभी भी करवाया जा सकता है। कंपनी के पास 53,185 स्क्वायर फुट का रेजिडेंशियल और ऑफिस स्पेस भी नजर आता है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इन्होंने बाइफर्केशन भी करा हुआ है, और कंपनी के पोर्टफोलियो में करीब जो है 22 एसेट्स नजर आते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से मतलब स्केल ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा हायर साइड पे है। वो बात अलग है कि फायदेमंद बिजनेस अभी फिलहाल में साबित नहीं हुआ है, वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। फिलहाल में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब स्केल ऑफ बिजनेस बहुत तगड़ा है, और इस वजह से ही यहाँ पर डीमर्जर जो है वो किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर वैल्यूएशन क्या रहेगा। जैसे जब हम लोगों ने वेदांता की 4 कंपनी का डीमर्जर देखा था, तो हम लोगों ने देखा था सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो वेदांता एल्यूमिनियम की होगी, फिर बाकी आप देख रहे हो तो बाकी के जो 3 है वो लगभग बराबर रहेंगे। तो ऐसी यहाँ पर वीपीपीएल का क्या सीन रहेगा। तो फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखो तो वैल्यूएशन कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, आने वाले टाइम में इसको डिसाइड करा जाएगा। फॉर आई थिंक फाइनेंशियल ईयर 28 तक ये डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो अभी टाइम भी है एंड यहाँ पर चीजें तो धीरे धीरे करके सामने आई जाएंगी। लेकिन फिलहाल में अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा, जो भी निवेशक हैं उनको क्या मिलेगा। स्क्रीन पर मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, ये मिलेगा इन्वेस्टर को, यानी कि हर 20 वेदांता के शेयरों पर एक नया शेयर वीपीपीएल का मिलेगा। तो पुरानी की तरह सिनेरियो नहीं होगा कि एक के बदले एक, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 20 के बदले एक मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं वेदांता लिमिटेड के, तो आपको यहाँ पर 5 शेयर्स जो है वो टोटल मिलेंगे वीपीपीएल के। ठीक है, तो वैल्यूएशन मतलब जो यहाँ पर रेशियो है ना, जो एंटाइटलमेंट रेशियो है वो कुछ 1:20 का रहने वाला है। तो ऐसे आप यहाँ पर अपने यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके पास टोटल अभी पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं। एंड रिकॉर्ड डेट वगैरह अभी तक आई नहीं है, तो वो आ जाएगी तब हम लोग देख लेंगे। लेकिन फिलहाल में आपको अगर कैलकुलेशन करना है कि अगर आप उस पीरियड तक होल्डिंग रखते हो तो आपको कितने स्टॉक मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी जितनी भी होल्डिंग्स है उसको डिवाइड कर लो 20 से, आपको टोटल यहाँ पर जो है वो आपके शेयर सामने आ जाएंगे। कॉमेंट में बताइएगा कि आप कितने शेयर्स के लिए एलिजिबल हो रहे हो फिलहाल में। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कॉमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर मेंशन करिए। धन्यवाद।